नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर बिहार मीडिया नेटवर्क। हमारी टीम पहुंची हुई है परडी पंचायत में। यहाँ पे मिल गए हैं एक मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपको भी। और सबसे पहले मेरा सीधा सवाल रहता है कि परडी पंचायत की जनता आपको वोट क्यों देगी? पलड़ी पंचायत की जनता वोट हमको इसलिए देगी, पंचायत के विकास, संपूर्ण विकास के लिए हम जितना हो सके प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पलड़ी की जनता हमको वोट दें, जो भी काम आए उसको सही से लाए धरती पर। जैसे हो गया नल जल वाला भी प्रॉब्लम है। नल जल का काम जो हुआ है टंकी वाला, वो कहीं भी सही नहीं हुआ है। आप जो बता रहे हैं नल जल का, जो बिहार सरकार की मुख्य योजनाओं में से एक थी, हर घर में जल देना, लेकिन बहुत जगह दिखता है कि नल है और जल उसमें नहीं आता है। आपके पंचायत में उसकी क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में नल जल का जो पानी वाला सवाल है वो बहुत सही नहीं है। कहीं कहीं है, लेकिन अधिकांश जगह पर काम हुआ ही नहीं है बढ़िया। पाइप जो है ये 6 इंच अंदर खोद के डाल दिया गया है। इस पर मुखिया जी ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए, और भी योजनाएं हैं जो सरकार की, जैसे शौचालय बनवाना था स्वच्छता मिशन के तहत, इंदिरा आवास है गरीबों को आवास देने के लिए। इसमें अन्य जगहों पे बड़ा लूट खसोट चलता रहा है, मिली भगत से पैसा का बंदरबाट किया गया। आपके पंचायत में तो अभी तक सब सही है? नहीं, सही नहीं है। ये जो स्वच्छता वाला और शौचालय वाला बात है, वहाँ कहाँ काम हुआ है सही? कहीं देखिए बस वो कोरम पूरा हो गया है। और ये सोख्ता और ये हो गया शौचालय। शौचालय का तो बस ढांचा बन गया है, उसमें उसको कोई यूज नहीं करता है। ऐसा बना ही है, उस बनाने में बहुत मतलब घटिया किस्म का वो मटेरियल यूज हुआ है। आप अपने जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? आप जीत कर क्या कीजिएगा? हम जो भी सरकार की योजना आएंगी उसको धरातल पर सही ढंग से ईमानदारी के साथ लाएंगे। अगर ईमानदारी से लाते हैं तो जो भी काम आएगा वो मतलब आगे के लिए बढ़िया रहेगा। तो यह तो सबका दावा रहता है कि हम विकास करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लोगों की सेवा में रहेंगे। आपके दावे में क्या खास है कि उनको लोग ना वोट दे के आपको दें? मुखिया जी को पहले जो अभी वर्तमान मुखिया है वो तो 365 दिन में 300 दिन तो गोरखपुर ही रहते हैं, गोरखपुर। तो पंचायत में कहीं घूमते ही नहीं है। अभी आए हैं वोट मांगने कि हमको वोट दीजिए। यही मेरा मुद्दा है कि आखिर वो क्यों रहते हैं। अगर हम जीत जाएं और पंचायत में घूमे ही नहीं तो मेरे वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। अगर मैं जीतता हूँ तो ये वादा करता हूँ कि मैं हर हफ्ते में किसी भी गांव में भ्रमण करता हूँ रहूँगा। हर एक गांव में भ्रमण करूँगा, जो भी वहाँ का समस्या है सुनूंगा, बतलाऊँगा कि ऐसा ये योजना आया है, आप लोग ये करिए वो करिए। इंदिरा आवास का देख ही रहे हैं, उसमें कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बेगर पैसा का किसी का आवास पास नहीं हो रहा है। चलिए, यह तो यहाँ की जनता बताएगी कि पैसा दे के अपना काम करवाती है या पैसा बिना दिए होता है, यहाँ की जनता बताएगी। आप बताइए कि जो वर्तमान मुखिया थे उन पर आरोप लगा रहा है कि गोरखपुर रहते हैं, लेकिन उनके अलावा अन्य प्रत्याशी भी होंगे। वे लोगों के बीच में जो 3-4 लोग लड़ रहे होंगे चुनाव, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम अपने आप को एक नंबर पे देखते हैं अभी। यह तो आपका दावा है, क्यों अपने आप को एक नंबर पे देखते हैं? अभी आप और पंचायत में जाइएगा, किसी का इंटरव्यू लिखिए लीजिएगा जनता से, वोटर से, उससे पता करिएगा कि मेरा स्थिति क्या है, मैं एक नंबर पर हूँ या नहीं हूँ। आपकी इस समाज में उपयोगिता और सक्रिय भूमिका कैसे रही है? हमारे समाज में हमारे पूरे घर के लोग सामाजिक ही काम में लगे रहते हैं। हम जिस पार्टी के समर्थक हैं, हम सपोर्ट करते हैं, उस काम में हमारे सदस्य घर के जितने भी लोग हैं सब उसी में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्य के लिए। आप किसी पार्टी के सदस्य भी हो? कौन सी पार्टी है? वो मेरा है भाकपा माले। तो आपके पार्टी के लोग आपके लिए प्रचार प्रसार में क्यों नहीं आते हैं? सारे लोग अभी जो है वो हमारे पार्टी के ही लोग हैं अभी फिलहाल में। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम प्रभुनाथ कुशवाहा, ग्राम सोहराई, पलड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हूँ। सिंबल मेरा ब्रश छाप है। मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मुझ पे भरोसा करिए। अब ब्रश छाप पर बटन दबाइए। अब मेरे को भारी से बहुमत से विजयी बनाइए।
आप यहाँ रहिएगा 20 तारीख के बाद, इस बात की आप गारंटी लेते हैं? देखिए हम 20 तारीख के बाद चाहे पहले हम समाज में ही रहते हैं। अगर इस क्षेत्र की जनता को लगे कि आप भी यह गांव छोड़ के कहीं जा सकते हैं तो आप लिख के स्टाम्प पर दे सकते हैं। बिल्कुल आज आप लिखवाइए चाहे सरकार लिखवाए, मैं दे तो सकता यहाँ हूँ। की जनता लिखवाएगी, हम क्यों लिखवाएंगे? नहीं नहीं, ये तो है नहीं कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, इनका बहुत बड़ा बड़ा दावा है। आपको लगता है कि उस ईमानदारी से उस बात पर खरे उतरेंगे? हमको पूर्ण विश्वास इसलिए है कि हम लोग लंबे अरसे से किसी पार्टी का हम लोग समर्थक हैं। जैसे में पार्टी का नाम हम बता रहे हैं, लंबे समय से हमारे यहाँ चल रहा है CPI ML एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका हम लोग सहयोगी हैं, नेता हैं, सपोर्टर हैं। और ये जो है मुखिया प्रत्याशी जो हैं, सेल्फ तनहा उम्मीदवार नहीं है। ये हम लोगों ने जो संगठन है हमारे पंचायत में, ये पंचायत के तमाम समर्थक लोगों ने, सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने मिल करके हम लोग अपनी उम्मीदवार खड़ा किए हैं। और ईमानदारिता के सवाल पर अव्वल है प्रभुनाथ कुशवाहा जो है, पहला स्थान है। इसलिए हम सभी लोग मिल करके, ग्रामीण जनता और संगठन के लोग मिल करके इनको हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में उतारे हैं, प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं, ताकि तमाम पंचायत के बढ़िया से ये विकास करेंगे। उसमें भी हम लोग का भागीदारी रहेगा। निष्पक्ष रूप से देख रेख में हम लोग सारी काम को धरातल पे पार्टी के उतारेंगे। सहयोग से यह चुनाव लड़ रहा है, ऐसा बता रहे हैं? हाँ हाँ। इस आपके इस परड़ी पंचायत में, क्योंकि आप एक पार्टी के सदस्य हैं, यहाँ आपके विधायक भी हैं, तो आप निश्चित तौर पे घूमते होंगे और यहाँ के आप निवासी भी हैं। मूल समस्या क्या लगता है? मूल समस्या हमारे पंचायत में यह है ना कि हर पंचायत में हर जगह हर तबका का लोग है। यहाँ हमारे पंचायत में देखने को ये मिल रहा है, न मिला है। और उस पर हम लोग सामाजिक स्तर से न्याय भी दिए हैं, दिलवाए हैं, अपनी संघर्ष के बदौलत दिलवाए हैं, सामाजिक न्याय दिलवाए हैं। वही काम जनप्रतिनिधि हो करके भी लोग नहीं कर पाते हैं, जो हम लोगों ने ये करके दिखाए हैं संगठन के माध्यम से। इसलिए हमारे पंचायत में तमाम गरीब गुरु मजदूर किसानों का एक हम ही पार्टी पर भरोसा है। आपका परिचय? सर जी, मेरा परिचय है, मेरा नाम सुग्रीव राम, ग्राम पड़री, थाना गोटनी, पंचायत राज भी पड़री। और मैं यहाँ का इस पंचायत का पार्टी का, माले पार्टी का एक नेता भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े लोग और पूंजीपति लोग भी चुनाव लड़ रहे होंगे मुखिया के लिए, क्योंकि बिहार में मुखिया का चुनाव बड़ी महंगा पड़ रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। आपके यहाँ भी बड़े पैसे वाले कारपोरेट के भी लोग लड़ रहे होंगे। ऐसा आपको नहीं लगता कि पैसा के बदौलत यहाँ पे वोट का खरीद फरोख्त हो रहा है? पैसा दे के चुनाव लड़ना एक तो एक तरह से डाका डालना होता है। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, जो आरोप लोगों का है कि पैसा का बंटवारा करके वोट खरीदा जा रहा है। चूँकि गरीब का हक कैसे छीन लिया जाए, आज 500 में एक वोट खरीदते हैं, उस गरीब का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। आपके पंचायत में भी ये स्थिति है? बहुत है। तो फिर ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके मुखिया प्रत्याशी जो ईमानदार है वो पैसा नहीं देगा? जबकि हमारा चैनल यह कहता है कि पैसा पे वोट आप ना दीजिए, अपना मतदान है, अपने ईमानदार प्रत्याशी को दीजिए, अपने बीच के प्रत्याशी को दीजिए। लेकिन आपको लगता नहीं ऐसा कि वो लोग पैसा के बल पे वोट खरीद सकते हैं? देखिए, हमारे साथ वही लोग जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं से गरीबी से बहुत पीड़ित होते हैं, अत्याचार से पीड़ित होते हैं, वो हमारे साथ लगे हैं। और ये संख्या ज़्यादा है और वो संख्या कम है। इस पंचायत में गरीबों की संख्या ज़्यादा है? ज़्यादा है। आखिर इतने सालों में जब से पंचायती राज लगा होगा, यहाँ मुखिया, BDC, जिला परिषद, हर लोगों का चुनाव हुआ होगा, यहाँ से गरीबी कम क्यों नहीं हुआ? देखिए, गरीबी कम कैसे हो? जो भूमिहीन है, जो 300 रुपया कमा के 6-10 परिवार को पालेगा, तो हमेशा ही गरीब रहेगा, वो कैसे उठ सकता है? चलिए, ये हम लोग मौजूद थे इसमें परड़ी पंचायत में। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी से हमने बात किया, यहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया।
विक्रांत कुमार और रणवीर सिंह के साथ मैं संजीव कुमार सिंह, आर बिहार। Thank you.